कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह खबर बहुत बड़ी है। कनाडाई नागरिकों के लिए भारत ने फिलहाल वीजा सेवा निलंबित कर दी है। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में। अच्छा, भारत का हाई कमीशन है कनाडा में, उसने कैनेडियंस के लिए वीजा कर दिए हैं बंद। यानी कि जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया है कि तुम और तुम्हारे देशवासियों के लिए इंडिया में नो एंट्री। इंडिया इज ऑन द ऑफेंसिव दिस टाइम। भारत जो है वो कहता है जी हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। हम इस वक्त $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास $600 अरब पड़ा हुआ है, दुनिया हमारे कदमों में आके गिर रही है क्योंकि हमारे पास बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इकोनॉमी है। जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही और बिल्कुल आया। अगर हिंदुस्तान के करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एक मोदी, नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए। तो थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में दिखाई दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता चला जा रहा है। पहले दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को सस्पेंड किया गया और अब नई दिल्ली ने सख्त कदम उठाते हुए कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा कदम है। दोनों देशों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर बिना सबूत के इल्जाम लगा दिए। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक वीजा सेवाओं के निलंबन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। हालांकि कनाडा में वीजा आवेदन केंद्र चलाने वाले BLS इंटरनेशनल ने इस संबंध में अपनी कनाडाई वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया। इस संदेश में लिखा गया, भारतीय मिशन से महत्वपूर्ण सूचना, परिचालन कारणों की वजह से गुरुवार से भारतीय वीजा सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में एक भारतीय अधिकारी ने निलंबन की पुष्टि की, लेकिन इसको लेकर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, भाषा स्पष्ट है और ये वही कहती है जो कहना चाहती है। कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग इंडिया करता था वो उन्होंने बैन कर दिया है, प्रोसेस बंद कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। और जो सर्विस प्रोवाइडर था बेसिकली वो उसने ये सारा कुछ किया है। आपको यहाँ पे मैं बेसिकली स्ट्रैटेजी बताना चाहता हूँ दैट हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो लोग हैं वो ऑपरेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन इट विल कम टू पाकिस्तान तो दे विल स्पीक, बट व्हेन इट विल कम टू चाइना, कनाडा, दे वोंट स्पीक, दे विल एक्ट। दे विल एक्ट मोर, दे विल स्पीक लेस। ठीक है, अब तक की आप जितनी भी इंडिया की स्टेटमेंट्स देखें या कुछ अरसे से, तो आपको टॉप लीडरशिप में से कोई बोलता नजर नहीं आएगा, लेकिन एक्शंस बहुत ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। एक बात। दूसरी बात है, आपको बताऊं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन और ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे कि वो कैसे इम्पैक्ट हो रही है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो हैं, वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिधर उनके एलाइज आपस में लड़ रहे हैं, उनके पास क्या चॉइस रह जाती है। ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका इज नो मोर इंटरेस्टेड इन वो जो होती थी ना प्रीचिंग डेमोक्रेसी एवरीवेयर। ठीक है, वो कहते तो हैं हम डिफेंड करते हैं डेमोक्रेसी को, लेकिन यूएन में वो सारा टाइम सऊदी अरब और इंडिया की तारीफ करते रहे कि जी हमने ये जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, इट्स अ बिग डील, ये बहुत बड़ी चीज है। सो इट मीन्स दैट द इवन अगर सऊदीज हैं जहां पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, एंड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, many western countries call it as an electoral autocracy, but still they believe this is an illiberal democracy or a democracy functioning, procedural democracy or whatever you call it. ठीक है, so the point here is कि ये जो चीज है इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये आपको इंडिया का आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अब आप देखें, मैं जाती तौर पे व्हाट आई बिलीव इज, मुझे सबसे ज्यादा देखें, आपको जो इंटरेस्ट होना चाहिए ना वो यूथ में होना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन, दुख, तकलीफ इस चीज की होगी इफ द कैनेडियन यूथ
और इंडियन यूथ दे आर अनएबल टू विजिट ईच अदर, और इसमें ज्यादा इंडियन यूथ का नुकसान होगा इफ दे डोंट गेट वीजास। मैंने बहुत सारे इंडियन पार्लियामेंटेरियंस की देखी हैं डिस्कशंस, वीडियोस सोशल मीडिया ट्विटर पर चलती रहती हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें कनाडा से फ़ोन आ रहे हैं कि अब हमारा क्या बनेगा, हम आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। अब जारी बात है ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा जाते हैं पढ़ने पे, तो वो तो एक मसला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो कोर कैबिनेट है, जिसमें इस वक्त क्या नाम है, राजनाथ सिंह साहब तो नहीं इतना होंगे मे बी, बट एज ए कोर कैबिनेट वो जरूर होंगे, बट द मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय डॉक्टर जयशंकर एंड एनएस दोवल। दोनों मेजर डिसीजन ले रहे हैं और वो इस बात को कर रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें कि जिसे वो कहते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ट्रिकी हैं, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है जी। हम न्यूज की तरफ चलते हैं, और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि भारत और कनाडा में जो है वो आजकल बड़ी टेंशन है, और उसकी वजह यही है कि जिस तरह की स्टेटमेंट जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी थी, उसके बाद जाहिर है कि भारत की तरफ से भी रिस्पांस आना तो था ही, और बिल्कुल आया। उसके साथ साथ एक एडवाइजरी भी इशू की गई दोनों कंट्रीज की तरफ से, जिसमें कि ये कहा गया कि जी ट्रैवलिंग के वक्त खास एहतियात करें, और इसके सबसे पहले जो है वो कनाडा ने और उसके बाद भारत ने भी एक एडवाइजरी जो है अपने लोगों को जो कनाडा में रहते हैं या पढ़ाई करने गए, स्टडीज के लिए गए स्टूडेंट्स को, और सबके लिए वो एडवाइजरी उन्होंने भी इशू कर दी। बाद में जी कनाडा ने कहा कि जी हमने तो वो हेल्थ इश्यूज को लेके बात की थी, हमने तो कोई और बात की थी, यानी कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया, भारत की तरफ से बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस जब गया, तो जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब थोड़ा इधर की कहानियां करके लग रहा है कि मामले को ठंडा करने के चक्कर में है। लेकिन बहरहाल लोगों ने ये तो देखा ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है वो एक 36 का आंकड़ा चल रहा है, और एक टेंशन तो बहरहाल G20 के दौरान भी लोगों ने देखा। जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भारत गए थे तो उस वक्त भी ये माहौल ऐसा ही था कि उनसे बहुत ज्यादा दूसरी कंट्री के लोग जो हैं बात नहीं कर रहे थे। जो वहाँ के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे उन्होंने उनसे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की थी, और थोड़ा सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर टेंशन में ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कोई इस किस्म का झगड़ा हो रहा है दोनों का। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? शुरुआत करी थी श्री जस्टिन ट्रूडो जी ने। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूं कि कनाडा भी टिट फॉर टैट करेगा। जब कनाडा टिट फॉर टैट करेगा, इंडिया टैट 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 करेगा। यहां से तो पूरी मशीन गन चलती है ना, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। तो थ्योरी ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ये भारत का एक उसूल रहा है कि अगर तुम पत्थर मारोगे तो यहां से ईंट नहीं आएगी, यहां से पूरा पहाड़ जाएगा। तो दोस्तों, कनाडा ने ये करा, भारत ने वो करा। अब भारत ने बोल दिया कि तुम यू आर नॉट वेलकम।